judiciary aspirants, this is Pahuja Law Academy and I am Samedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you one of the most important cases relating to the right to die with dignity. जी हाँ, right to die की जो cases की series है वो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन ये जो particular case है ये बाकी cases से थोड़ा different है क्योंकि इसमें जो है procedural aspect के साथ में deal किया गया है। जो 2018 का common cause judgment था, जी हाँ 2018 का judgment जिसमें ये held किया गया था कि जो आपका right to die with dignity है वो आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है, राइट टू लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो ये जो 2018 का जजमेंट था इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे जिसमें आपको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव चाहिए होता था, एक लिविंग विल चाहिए होती थी अगर आप जो है पैसिव यूथनेशिया लेना चाहते हैं तो, या फिर अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपको पैसिव यूथनेशिया दिलवाना चाहते हैं। तो उस केस में ये जो 2018 की गाइडलाइंस है ये इशू की गई थी कि किस तरह से ये एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव यानी कि AMD जो है लिया जाएगा, किस तरह से इस एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के जो हैं अटेस्टिंग चाहिए होगी और फिर इसे काउंटर साइन किया जाएगा। जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो इसे काउंटर साइन करेगा और यहाँ पर जो कमेटी जो बोर्ड बताए गए थे, प्राइमरी बोर्ड एंड सेकेंडरी बोर्ड, वहाँ पर जो डॉक्टर हुआ करता था वो डॉक्टर की जो एक्सपीरियंस थी वो भी 20 इयर्स की होनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें, ये सब गाइडलाइंस जो हैं वो 2023 में चैलेंज की गई। ये कहा गया है इस पर्टिकुलर केस में कि इन गाइडलाइंस के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इन दिस पर्टिकुलर पेटिशन द अपेक्स कोर्ट in its 5-judge bench decision has held that these guidelines should be modified. Why? Because यहाँ पर petitioner ने ये claim किया था कि ये guidelines उन patients के लिए बहुत ज़्यादा wearsome हो गई हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल हो गई हैं पूरी करना, यानी कि ये गाइडलाइंस अनवर्केबल हो गई हैं उन लोगों के लिए जो टर्मिनली इल हैं, उनकी फैमिलीज ऑलरेडी बहुत कुछ जो है टर्मोइल से गुजर रही हैं। तो ऐसे में अगर उन्हीं को खुद को साइन करवा करके सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं और एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना होता है बोर्ड के लिए जो 20 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर अपेक्स कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे करके पुरानी जो 2018 गाइडलाइंस है उनको चेंज कर दिया गया। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इन 2018 की गाइडलाइंस में। तो पहला जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये कहा गया था कि अब जो है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव जो है वो उन लोगों के लिए नहीं चाहिए होगा जो कि मेडिकली टर्मिनली इल हैं। टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए ये जो है ईजी कर दिया गया। टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए अब उन लोगों को जो अपना लिविंग विल या जो भी जिस तरह का जो उनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता हो। जी हाँ, रूरल एरियाज़ में तो 20 साल या उससे ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इस टाइम लिमिट को भी 5 साल कर दिया गया है। और साथ ही जो प्राइमरी बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड हुआ करते थे इन गाइडलाइंस में, उन बोर्ड्स के मेंबर्स को भी रिड्यूस करके सिर्फ 3 मेंबर्स तक अब जो है कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जब ये बोर्ड्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजेंगे तो ये बोर्ड्स ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपने रीजंस के साथ साथ उन फैमिली मेंबर्स के भी भेजेंगे जो पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स उनके लिए पैसिव यूथनेशिया चाहते हैं, उनके कंसेंट, उनके रीजंस के साथ ये बोर्ड ही सारा काम आगे अपनी तरफ से करके कंप्लीट जो है JMFC को फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से जो फैमिली मेंबर्स हैं टर्मिनली इल पेशेंट्स के, उनका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक अब जो है रिड्यूस हो गया है इन गाइडलाइंस के मॉडिफिकेशन से। सो दिस वाज द केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। थैंक यू फॉर वॉचिंग।